बालाजी सुमिरन करें अरे बालाजी। कोई राखो सभा में गंगा मान जी। अरे बालाजी सुमिरन करूं अरे बालाजी। कोई राखो सभा में गंगा मान जी। अरे मेहंदीपुर स्थान है अरे बालाजी। कोई जाति आबे दरबार जी। अरे पर्वत की चोटी तुम बसे अरे बालाजी। कोई सुंदर है तेरो धाम जी। अरे लाज रखो विपता हरो अरे बालाजी। कोई तेरे दास बीनय जी। लाज रखो विपता हरो अरे बालाजी। कोई राखो सभा में मेरो मान जी। जाति आबे दरबार में अरे बालाजी। कोई मन की मुराद जे पाई जी। बालाजी सुमिरन करें अरे बालाजी। कोई राखो सभा में गंगा मान जी। हाँ दोस्तों, इधर अर्धरात्रि के वक्त उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा पलंग से उठ कर के बैठ जाती है और अपने स्वामी को जगाया। कहने लगी, स्वामी आज मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? कहने लगी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। उग्रसेन कहने लगे, प्यारी अरे रानी तुम पागल हो गई हो, सपने कभी अपने नहीं होते। पवन रेखा कहने लगी, नहीं स्वामी सुनो, मैंने सोबत देखो ख्वाबू। मेरे प्रीतम सुनियो बलदाई। मैंने सोबत देखो ख्वाबू। मेरे राजा सुनियो बलदाई। ऐसा ही नहीं, सपने में इज्जती चली गई। सपने में इज्जती चली गई। तुम सुनी लो मेरे भरतार। मेरे राजा सुनियो बलदाई। मैंने सोबत देखो ख्वाबू। मेरे राजा सुनियो बलदाई। पवन रेखा कहने लगी, स्वामी मैंने बहुत बुरा सपना देखा है कि सपने में मेरी इज्जत बिगड़ गई। उग्रसेन कहने लगे, रानी सपने कभी अपने नहीं होते हैं। अगर ऐसी बात है तो सुबह उठो, हमारे दरवाजे पे एक रथ खड़ा है और संग की सहेलियों को लो और बाग में तुम जाकर के घुमाओ तो तुम्हारा दिमाग शुद्ध हो जाएगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, कथा के प्रेमी श्रोताओं, जब सुबह हुआ है तो उग्रसेना, जब सुबह हुआ है तो आज पवन रेखा अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। कहने लगी, जीजी आज मैं बाग में घूमने के लिए चलूँगी। और सहेलियों को साथ में लेकर के पवन रेखा घूमने चली है रथ पर बैठ कर के। धीरे धीरे रथ जा रहा है
नन्ही नन्ही फुहारें पड़ रही हैं और हवा चल रही है, और हवा के झोंके से पवन रेखा का दुपट्टा उड़ने लगा। और जब दुपट्टा उड़ने लगा तो पवन रेखा मन ही मन में एक गीत गुनगुनाने लगी। क्या? तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, ओ साजना, ओ साजना, तेरे दिल में आया है, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। तुम चंदन बनोगे मैं पामी बनूंगी, मैं पामी बनूंगी। और कहाँ मिलूंगी? अरे मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। अरे तुम भंवरा बनोगे मैं कली बन झूलूंगी, कली बन झूलूंगी। कहाँ मिलूंगी? अरे बागों में मिलूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। एक गीत गाते पवन रेखा जा रही है और बाग में पहुंच गई सहेलियों को लेकर के। जब बाग में पहुंच जाती है मेरे भाइयों, तो पवन रेखा कहने लगी, बहना तुम तो जरत्ता पे जाओ और हम जरत्ता पे जाएं। लड़कियां उधर 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 इधर अपनी अपनी रास्ताओं पे चली गईं और पवन रेखा एक दूसरी रास्ता पे चल गई। तो जैसे ही आगे बढ़ी है तो पवन रेखा ने क्या देखा? जानवरों की आवाज़ आ रही है, बड़ी बड़ी भयंकर आवाज़ें आ रही हैं। एक बंदर सा कूदा। पवन रेखा ने जैसे ही उसे देखा चीख पड़ी, बहना। और जैसे ही पवन रेखा चीखी, उस जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने सुन लिया, अरे ये तो उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा है। और वो आगे बढ़ा, उग्रसेन का रूप बना कर के वो आगे बढ़ा और कहने लगा, रानी बोला हे प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला हे प्रिय रुधन मत कर, बोला हे प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। अब मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। अब मेरे सामने तुझे देखे। राक्षस उग्रसेन के भेष में आकर के कहने लगा, पवन रेखा चिंता मत करो, मैं हाजिर हूँ। है कौन भला हिम्मत वाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। बोला चिंता मत करो। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा ने ये नहीं पहचान पाया ये मेरा पति है या राक्षस है। और जब ये नहीं जान पाया कि ये मेरा पति है या राक्षस है, उसने उग्रसेन के रूप में पवन रेखा के साथ में क्या किया? धोखे से बहनीच ने करो सती संभोग,
अरे प्रकट हो गया अंत में बपापी को सहयोग। पवन रेखा की इज्जत को बिगाड़ दिया। अब आगे की कथा आप भाग 2 में विनय शास्त्री की आवाज़ में सुनेंगे। जब तक के लिए हम क्षमा चाहेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम